दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इन्फो स्टेप पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और आप अपने अकाउंट में पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैसे करवा सकते हैं और बैंक की स्लिप को किस तरह से भरना होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की कैश स्लिप है। आपको जब पैसा अगर बैंक में जमा करवाना है तो आप इस तरह की कैश स्लिप आप बैंक में जाके पहले आपको लेना होगा और इसको आपको भरना होगा। मान लीजिए अगर आपको अपने अकाउंट में पैसा जमा करवाना है तो आप इसे कैसे भरेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मेरे को अपने अकाउंट में भरना है तो मैं यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फुल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमको फुल नेम लिखना है अपना, जो हमारे अकाउंट में हमारा नाम है उसी तरह से हमें लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन्फो स्टेप, ठीक है। इस तरह से अगर मैं अपने अकाउंट में जमा कराना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर जो हमारा अकाउंट नंबर है वो हमें लिखना है। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। दोस्तों, इस तरह से अगर आपको अपना अकाउंट नंबर बाई चांस नहीं मालूम है तो आपके पास जो बैंक द्वारा पासबुक दी होती है उसके अंदर आपका अकाउंट का पूरा डिटेल दिया होता है, जिसके अंदर आपका अकाउंट में क्या नाम है वो और आपका अकाउंट नंबर क्या है वो सब आप उसमें से देख के लिख सकते हैं। आप उसकी मदद से इसमें आप भर सकते हैं। तो आप अपना नाम और यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे जो तारीख है वो लिखना है कि आप कौन सी तारीख को आप ये पैसा जमा कराना चाहते हो। तो आप आज अगर जमा कराना चाहते हो, जैसे कि आज की तारीख है यहाँ पे 12/2/2021, इस तरह से मैंने यहाँ पे भर दिया है। तो यहाँ पर मैंने तारीख भर दिया है और यहाँ पर लिखा गया है डिपॉजिट इन ब्रांच। आप कौन से ब्रांच में अपना पैसा डिपॉजिट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्रांच लिख दूँगा। अगर ये आप ब्रांच नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा। जिस सिटी में, जिस एरिया में आपका जो ये बैंक ऑफ बड़ौदा आया उस ब्रांच का नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भुज। तो यहाँ पे भुज मैंने यहाँ पे लिख दिया है ब्रांच। और हमारा अकाउंट किस बैंक में है, किस ब्रांच में है, वो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है माई अकाउंट इज़ विच डैश ब्रांच। तो यहाँ पर हमें अपना ब्रांच का नाम लिखना है। तो जिस तरह से अगर आप मान लीजिए कि अगर आप कोई दूसरी जगह नहीं पैसा डिपॉजिट कर रहे, खुद अपने ही ब्रांच में, अपने ही जहाँ से आपने अकाउंट खुलवाया वहीं पे आप जमा करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपने ब्रांच का नाम लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भुज, क्योंकि मैंने अकाउंट भी भुज में खुलवाया है और पैसा भी भुज में ही जमा करवा रहा हूँ। अगर आप कोई अदर सिटी में रहते हैं तो आप उस सिटी का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल लिख दिया। अब हमारा यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ अकाउंट। तो हमारा अकाउंट किस टाइप का है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, वो लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, नहीं तो हम इस जगह को छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया है आधार नंबर। तो यहाँ पर अगर हमारा जो आधार नंबर है वो हमें लिखना है और टेलीफोन नंबर लिखना है और ईमेल आईडी। अगर हम इसमें से कुछ नहीं, अगर सिर्फ अपना मोबाइल नंबर भी लिखते हैं तो भी चलेगा। तो जैसे कि अपना 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर रहता है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इस तरह से मैं अपना जो भी मोबाइल नंबर इस तरह से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैंने अगर कैश डिपॉजिट किया और उसके बाद में अब बैंक को छोड़कर चला गया और उसे कुछ पूछना हो बैंक को, तो मेरे स्लिप पे जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा गया है उसको देखकर वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर हम 50,000 से अधिक अगर हम अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं तो हम यहाँ पर अपना आधार नंबर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसका डिटेल भर दिया है। अब हम यहाँ पर ये डिटेल लिखेंगे कि हमारे पास जो पैसे हैं वो हमारे पास कितने हैं और हम कितना जमा कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ की संख्या दी गई है कि आपको कौन से पैसे कितने क्वांटिटी में जमा करवाना है।
तो जैसे कि मान लीजिए हमें 50,000 रुपये जमा करवाना है, तो यहाँ पर लिखा गया है 500। अगर हमारे पास 500 की 100 नोट है तो इसका मतलब हमारे पास होते हैं 50,000। तो हम यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे पीसेस लिखा गया है, तो इसी के ठीक सामने हम 500 के सामने अगर 100 लिखते हैं तो इसके सामने हम लिख सकते हैं कि हमारा पैसा कितना हुआ है। तो यहाँ पर 50,000 हुआ इस तरह से। तो इस तरह से हमने 50,000 लिख दिया है। और अगर हमें और भी अलग अलग तरह के नोट हैं तो हम यहाँ पर इसका इंटू करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि इतने रुपए हमारे पास, इतने 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 हैं, और सबका टोटल हम नीचे कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास अभी 50,000 हैं, तो हम यहाँ पे 50,000 को यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल नीचे 50,000। तो यहाँ पे मैंने 50,000 लिख दिए हैं। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे लिखा गया है टोटल अमाउंट इन वर्ड्स रुपीज़। तो हमें यहाँ पे अपना जो अमाउंट है वो पूरा वर्ड में लिखना है, ताकि बैंक वाले को ये पता चल सके कि हमने यहाँ पे भी वही भरा है और वर्ड में भी, ताकि उसे कोई चीज़ समझने में मुश्किल ना हो। इसके लिए यहाँ पे हमें वर्ड में भी लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे 50,000 वर्ड में लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 50,000 लिख दिया है। और यहाँ पर लिखा गया है पान कार्ड नंबर हमें देना है अगर हम 50,000 से ऊपर जमा करवाते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि पान कार्ड। और यहाँ पे लिखा है यहाँ पे पैन कार्ड के बारे में कि इफ़ कैश डिपॉजिट ₹50,000 एंड अबव, अगर हम 50,000 या 50,000 से ज़्यादा अगर जमा करवाते हैं तो ऊपर की तरफ हमें अपना पैन कार्ड नंबर भी लिख के देना पड़ेगा। फ़िलहाल हम 50,000 तक करवा रहे हैं, हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, यानी कि हम पैसा जमा करवाने वाले व्यक्ति हैं, तो हम अपना सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे, अपने हस्ताक्षर जो हमारा जो भी है। तो इस तरह से हमने अपना यहाँ पे हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस तरफ की स्लिप पूरी भर दी है। अब जिस तरह से मैंने ये स्लिप भरी है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे इसका दूसरा भाग किया गया है स्लिप का। तो हमें जैसे हमने यहाँ पर इस स्लिप को भरा है, उसी तरह से हमको ये स्लिप को भी भरना है। ठीक है। तो सेम वही चीज़ हमें यहाँ पे दी गई है, तो हम इसको भरेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट वाली जगह पे आज की तारीख। तो पहले हमें दिन लिखना है, फिर महीना, बाद में साल। तो मैंने यहाँ पे 12 तारीख दूसरा महीना 2021 लिख दिया है। और उसी तरह से यहाँ पे पूछा गया है डिपॉजिट इन ब्रांच, हम कौन से ब्रांच में पैसा जमा कराने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भुज। और माय अकाउंट इन विच ब्रांच, तो मेरा अकाउंट जो है भुज ब्रांच में है, तो मैं भुज लिख देता हूँ। और फुल नेम यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया है, ठीक पहले की तरह। तो मैं यहाँ पे अपना फुल नेम लिख देता हूँ। इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब फिर अब यहाँ पे लिखा गया है अकाउंट नंबर, तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। जो मैंने इस तरफ यहाँ पे लिखा है उसी तरह से सेम यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ अपना अकाउंट नंबर। जब आप अपना अकाउंट नंबर लिखते हैं तो आप 2 बार अच्छे से ज़रूर से चेक कर लीजिए कि आपका अकाउंट नंबर सही है कि नहीं। अगर किसी तरह से ये कुछ गलती है तो आप दूसरा फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि अकाउंट नंबर सही होना ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ अपना अकाउंट नंबर भर लिया है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट, मतलब हमारा अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग है, करंट है, इस तरह का पूछा जा रहा है। इसे हमें लिखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखा गया है कि आप अपना जो पैसा जमा करवाना चाहते हैं, यहाँ पे तो डिटेल में लिख दिया था मैंने। अब यहाँ पर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि हम अपना पैसा जो जमा करवा रहे हैं वो किस तरह का है और कितने नोट हैं, इस तरह से लिखना हो। या फिर डायरेक्ट हमें लिखना हो कि हम 50,000 जमा कराने हैं, तो हम पीसीस नहीं लिखते हैं, सीधा हम यहाँ पे 50,000 लिख दिया और ऐसे लंबी लाइन खींच के और यहाँ पे भी 50,000 लिख दिया, ताकि बीच में कुछ भरा ना जा सके। और मैंने इस जगह को बंद करने के लिए क्रॉस लाइन खींच के ऐसे डॉट कर दिया है, ताकि आगे कुछ अमाउंट ना भरा जा सके। अब यहाँ पे लिखा गया है टोटल अमाउंट इन वर्ड्स रुपीज़, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे 50,000 को पूरे वर्ड्स में लिख रहा हूँ, स्पेलिंग में।
लास्ट में मैं ओनली लिख दे रहा हूँ ताकि इसके आगे कुछ और ना भरा जा सके अगर ये स्लिप और किसी के हाथ में लगता है तो इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है 50,000 और वर्ड में। अब ये जो स्लिप है इसमें ये स्लिप और मेरे पास जो पैसा है वो लेके मैं अपने बैंक में कैश काउंटर की तरफ जाऊंगा और यहाँ पे ये जो स्लिप और पैसा मैं दूंगा तो इस तरफ का जो भाग है वो पूरा का पूरा जो है बैंक खुद अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेगी और यहाँ पे स्टैम्प करके और यहाँ पे स्टैम्प करके ये वाला जो भाग है वो मेरे को अलग करके मेरे रिकॉर्ड के लिए वो मेरे को दे देगी ताकि मैं कल को बोल सकूं कि मैंने हाँ यहाँ पे बैंक में आकर पैसा जमा करवाया था। अगर किसी वजह से मेरे पासबुक में वो एंट्री नहीं बोल रही है तो मेरे पास ये सबूत रहता है कि मैंने यहाँ पे पैसा जमा करवाया था, इसलिए बैंक स्लिप जो है 2 भागों में देती है ताकि मैं यहाँ पे जो स्टैंप लगा के बैंक ने दिया है तो वो एक रिकॉर्ड में रहता है कि बैंक का स्टैंप है तो ये पैसा मैंने ज़रूर से जमा करवाया होगा। तो ये स्लिप हमें संभाल के रखना चाहिए जब तक हमारे पैसा बैंक में डिपॉजिट ना हो। तो मैं ये स्लिप और जो है पैसा लेके कैश काउंटर की तरफ जाऊंगा। कैशियर जो है वो चेक करेगा कि आपका अकाउंट नंबर जो है वो सही है, नाम सही है और जो पैसा है वो सही है तो वो आपके अकाउंट में पैसा तुरंत जमा कर देगा और ये स्लिप को स्टैंप लगा के हमको दे देगा। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने अकाउंट में पैसा जमा करवा सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका है अपने अकाउंट में पैसा जमा करवाने का। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।